दोस्तों, राजनीति में कई बार शोर नहीं होता, आवाजें बस धीमी पड़ जाती है और उसी खामोशी में सबसे बड़े फैसले तय होते हैं। मुंबई में अभी बीएमसी मेयर का नाम तय नहीं हुआ, लेकिन यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ एक नगर निगम का फैसला बिल्कुल नहीं है। यह महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा का संकेत भी हो सकता है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे, क्यों मेयर का पद इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इस बार इस पर इतनी राजनीति हो रही है। दोस्तों, बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है। इसका बजट कई राज्यों से बड़ा है, इसलिए यहां का मेयर सिर्फ शहर का प्रतिनिधि नहीं होता, वो राजनीतिक ताकत का प्रतीक बन जाता है। जब किसी पार्टी का मेयर होता है तो उसके लिए ये एक संदेश होता है कि सत्ता किसके हाथ में। और जब सत्ता में सहयोगी है तो मेयर का पद एक तरफ से गठबंधन की ताकत का आईना बन जाता है। अब बात आती है कि इस बार विवाद किस वजह से शुरू हुआ। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट एक साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन सहयोग हमेशा सहज नहीं होता। गठबंधन में सवाल अक्सर अंदर ही अंदर पलते हैं। इस बार मेयर को लेकर वही सवाल सामने आया है। शिंदे गुट ने मांग रखी है कि इस साल जो बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी का वर्ष है, मेयर पद शिवसेना के पास होना चाहिए। तर्क यह दिया गया कि शताब्दी वर्ष में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। यह मांग भावनात्मक लग सकती है, लेकिन राजनीति में भावना अक्सर रणनीति के साथ चलती है। बाला साहब ठाकरे का नाम केवल एक नेता का नाम नहीं, वो मुंबई की राजनीति का एक बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, उनके नाम से जुड़ी पहचान मराठी अस्मिता और शिवसेना की राजनीतिक छवि है, इसलिए इस मांग को केवल एक भावनात्मक आग्रह नहीं माना जा सकता। यह सत्ता के संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम भी है, क्योंकि मेयर पद के साथ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी जुड़ा होता है। दोस्तों, इस मांग के सामने आते ही हलचल तेज हो गई। भाजपा और शिंदे गुट दोनों के नेता दिल्ली पहुंचे। संकेत ये कि फैसला अब स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं रहेगा। यह वही जगह है जहां कई बार बड़े राजनीतिक निर्णय तय होते हैं। जब नगर निगम के फैसले राजधानी में तय होने लगते हैं तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन ये नया भी नहीं है। इस बार भी वही प्रक्रिया दिख रही है। निर्णय लेने की जिम्मेदारी स्थानीय नहीं रह जाती, और यही राजनीति की वास्तविकता है। दोस्तों, मेयर का पद केवल एक कुर्सी नहीं होता। बीएमसी की वास्तविक शक्ति उन समितियों में रहती है जो मेयर के साथ जुड़ी होती है। मेयर के साथ साथ स्थायी समिति, सुधार समिति, शिक्षण समिति और बेस्ट समिति जैसे महत्वपूर्ण पद भी होते हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य ही असली निर्णय लेते हैं। बजट, परियोजनाएं, टेंडर, नियुक्तियों, ये सब इन समितियों से होकर गुजरती है। इसलिए मेयर का पद केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि सत्ता का एक हिस्से को नियंत्रण करता है। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट में असल में किसकी ताकत ज्यादा है। बीएमसी में कुल 227 सदस्य हैं। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन गठबंधन में संख्या ही सब कुछ नहीं होती। दोस्तों, कई बार कम संख्या भी सौदेबाजी की ताकत बन जाती है। शिंदे गुट के पास संख्या कम होने के बावजूद भी उनका प्रभाव इसलिए बना रहता है क्योंकि गठबंधन की राजनीति में किसी भी फैसले के लिए समर्थन और सहमति बेहद जरूरी होती है। इसलिए मेयर की कुर्सी पर कब्जा सिर्फ संख्या का सवाल नहीं बल्कि गठबंधन की स्थिति का भी सवाल है। इसी संदर्भ में एक और घटना पर ध्यान देना जरूरी है। शिंदे गुट के सभी पार्षद उस होटल से निकल चुके हैं जहां वो चुनाव परिणामों के बाद ठहरे थे। ये कोई असाधारण बात नहीं लग सकती, लेकिन राजनीति में ठहरने और निकलने दोनों के अर्थ होते हैं। होटल छोड़ने से पहले पार्षदों ने कोंकण डिवीजन कमिश्नर के पास खुद को एक समूह के रूप में पंजीकृत कराया। ये चुनाव बाद की औपचारिक प्रक्रिया है। ये औपचारिकताओं के भीतर भी संदेश छुपे होते हैं, अनुशासन का, एकजुटता का और आने वाले फैसलों के लिए तैयार रहने का। यह संकेत है कि शिंदे गुट अपनी मांग के लिए संगठित है और पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस पूरे विवाद में सत्ता का केंद्र कहां है। बताया जा रहा है कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लौटने के बाद होगा। यह बताता है कि निर्णय लेने की शक्ति अभी भी शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, और यही बात इस विवाद को और संवेदनशील बनाती है, क्योंकि मेयर की कुर्सी पर किसका नाम आएगा ये केवल नगर निगम का मामला नहीं रहेगा, ये राज्य की सत्ता की दिशा का संकेत बन जाएगा। दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक बात और स्पष्ट हो रही है, ये लड़ाई केवल मेयर पद की नहीं, ये गठबंधन की शक्ति और पहचान की भी लड़ाई है।
क्योंकि मेयर पद के माध्यम से यह तय होता है कि मुंबई की राजनीति किस दिशा में जा रही है और यह भी तय होता है कि जनता के सामने किसकी सत्ता मजबूत दिखेगी। जब मेयर का नाम तय होता है तो उसके साथ एक राजनीतिक संदेश भी जुड़ा होता है कि सत्ता किसके हाथ में और भविष्य में इसका दबदबा रहेगा। पहले तो यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हैं। शिंदे गुट ने मांग रखी है, भाजपा इसे चुनौती के रूप में देख रही है और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। जब निर्णय दिल्ली में होने लगे तो यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक दावों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी संभव है कि किसी प्रकार का समझौता किया जाएगा, लेकिन समझौता किस तरह का होगा यह समय बताएगा। इस बीच एक बात और बेहद महत्वपूर्ण है, मेयर का पद सिर्फ 1 साल के लिए होता है, लेकिन राजनीति में 1 साल का समय बहुत बड़ा है। 1 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए इस 1 साल के लिए मेयर कौन होगा यह सवाल केवल पद का सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का भी सवाल है। क्योंकि 1 साल के लिए मेयर बनने वाला पक्ष अपने राजनीतिक दावों को मजबूत कर सकता है और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठा सकता है। दोस्तों, इस विवाद की एक और परत यह भी है कि यह लड़ाई विरासत पर आधारित है। बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी का वर्ष है और इस साल को विशेष मानकर मेयर की मांग की जा रही है। यह मांग भावनात्मक लगती है, लेकिन राजनीति में भावनाएं, मुद्दे अक्सर सबसे तेजी से राजनीतिक लाभ देते हैं, क्योंकि जनता के बीच यह संदेश जाता है कि आप अपने नेता की विरासत को सम्मान दे रहे हैं और इसी के साथ आप अपनी राजनीतिक दावों को भी मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस साल मेयर किसका होगा और क्या यह फैसला जल्द होगा या लंबी राजनीति के बाद होगा। अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये लड़ाई शांत है लेकिन दावे बड़े हैं, क्योंकि मेयर का नाम तय होने के बाद अगले कुछ महीनों में बीएमसी की नीतियां और निर्णयों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा और इस असर को दोनों पक्ष अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हम ये भी समझते हैं कि मेयर का पद सिर्फ शहर के लिए नहीं, राज्य की राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां का मेयर राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा संकेत होता है। जब मुंबई का मेयर किसका होगा यह सवाल राज्य की राजनीति के भविष्य को प्रभावित करता है और यही वजह है कि इस पद को लेकर इतनी राजनीति हो रही है। दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक बात और स्पष्ट है कि ये लड़ाई अभी शांत है, लेकिन आगे के फैसलों में ये और तेज हो सकती है, क्योंकि मेयर का नाम तय होने के बाद राजनीतिक संदेश बहुत साफ हो जाएगा और उसी समय दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में हमें बैठकों, बयानबाजियों और राजनीतिक रणनीतिकारों को देखना होगा और यह भी देखना होगा कि आखिर में मेयर का पद किसके पास जाता है। आज तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह लड़ाई सिर्फ मेयर पद की नहीं, ये महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई है और इस लड़ाई में हर कदम, हर बैठक, हर निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि मेयर का नाम तय होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मुंबई की राजनीति किस दिशा में जाएगी और यही वो वजह है कि इस शांत विवाद की आवाज सबसे ज्यादा गूंज रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और नए अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।